हेलो। हाँ मैम। यस मैम। हेलो। हेलो। हेलो मैम। तो और लड़के ज्वाइन होने वाली है क्या? आज सिर्फ 5 ही लड़के ज्वाइन है। आपके ग्रुप में मैसेज डालो। ओके हाँ मैम। मैम।
हेलो हेलो हाँ मैम। मैम उतनी ही गर्ल्स है, अपनी ज्वाइन होंगी। ओके ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा। कल स्क्रीन दिख रही है? हेलो नहीं मैम। एक मिनट। ओके आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, डेफिनेशन इनोवेशन मैनेजमेंट। इनोवेशन मैनेजमेंट क्या होता है हम वो देखने वाले हैं। Innovation has never been as a present, it is today.
McKinsey talks about innovation. Innovation is everywhere. ठीक है, इनोवेशन हर एक जगह, हर एक फील्ड में इन्वेंट हो रहा है, हर एक फील्ड में नए नए चीजों का इन्वेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहे हैं. बट व्हाट इज इनोवेशन एंड व्हाट डज इनोवेशन मैनेजमेंट मीन्स? तो हम आगे देखेंगे क्या होता है. इनोवेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स. इनोवेशन का जो वर्ड शब्द है ये ध्यान में रखो, लैटिन वर्ड से आता है. तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनोवेशन डिराइव फ्रॉम, कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आपको लैटिन वर्ड है करके ये आपको याद रखना है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं. इनवोर एंड स्टैंड्स फॉर रिन्यूअल. From an economic point of view, innovation is something new that brings benefits for an organization or and for society. ठीक है, इनोवेशन मतलब बोल रहा है कि कुछ तो भी नया जिससे कि लोगों को फायदा हो, जिससे तो भी कंपनी को फायदा हो, जिससे तो भी सोसाइटी का फायदा हो, ऐसा इनोवेशन बोल रहा है वो. ठीक है, जैसे गन्ने का रस आपने देखा होगा, पहले हैंड मशीन आती थी गन्ने का रस जिससे कि गन्ने का जूस निकलता था. ठीक है, नाउअडेज क्या हो गया, इनोवेशन करने के बाद क्या हुआ कि अभी इतना इनोवेशन किया है कि उसके लिए ऑटोमेटिकली मशीन आ गई है जिसमें अपन ऑटोमेटिकली गन्ने का जूस बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का. ठीक है, terms that are often associated with innovations are idea and innovation. ठीक है, आइडिया जो इनोवेशन है ये कहाँ से मतलब कहाँ से बनता है, एसोसिएट करता है आइडियाज एंड इन्वेंशन. ठीक है, कुछ तो भी नया आइडिया आया फिर उसको इन्वेंट करके देख रहे हैं, कुछ तो भी इसको आइडिया आया फिर उसको इन्वेंट करके देख रहे हैं. जैसे लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का एक आइडिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को वायर के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको जोड़ के कनेक्शन करके देखा गया तो वो इनोवेशन बन गया, इनोवेशन हो गया, कुछ तो भी नया आ गया है. ठीक है, पहले क्या थे, फैंस थे, इधर इनोवेशन करने के बाद एसीज का निकल गया, इंडक्शन निकल गए, कूलर्स निकल गए. तो ये क्या है, एक आइडिया आया था लोगों में कि अगर ऐसी फ्रेम लगा दे चारों तरफ से वो ठंडी हवा फेंकेगा कूलर, तो उन्होंने कूलर का डेवलप इन्वेंशन किया. ठीक है, एन इन्वेंशन और इन्वेंशन इज टू बी distinguished in so far as it is not at exploited as a creative achievement of a new प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कंपेयर टू इनोवेशन. ठीक है, हम जो भी इनोवेशन कर रहे हैं बट हमको इन्वेंशन करने के वक्त साथ साथ हमको ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. जैसे कि अगर अब हम एसी का अगर यूज करते ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो ऐसे कई सारी जो हीट, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगता है. क्यों, जो एसी क्या कर रहा है, अंदर ठंडी हवा फेंक तो रहा है रूम के अंदर, बट जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वो एटमॉस्फेयर को वो और गर्म कर रहा है और हीट कर रहा है. ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं. इट इज द सेम विद द आइडिया विच इज अ क्रिएटिव थॉट समथिंग न्यू. ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है इन्वेंशन, जैसे कि कुछ नया आइडिया हो या नया कुछ क्रिएटिविटी करने की सोचा हो या नया समथिंग न्यू, कि अगर अभी ये है, अगर वार्डरोब ऐसा है तो इसको कुछ और नया इन्वेंशन कर सकते हैं क्या, और इजीली इसको कर सकते हैं क्या, और कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्या इसमें. तो कुछ तो भी नयापन, कुछ तो भी नई आइडिया, कुछ तो भी नया. Then in all cases, new is always relative. New it can be for the situation, the company or the world. ठीक है, नया कुछ तो भी जिसमें कि रिलेटेड है, रिलेटिव हो, जैसे कि कंपनी के सिचुएशन में हो या वर्ल्ड की कंडीशन में हो, जो कुछ तो भी नया लेकर आया हो, कुछ नया तो भी चेंज लेकर आया हो. ठीक है, मैनेजमेंट इज अ टर्म दैट इज कंस्टेंटली यूज्ड इन कंपनीज. ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा टर्म है जो ज्यादातर कंपनीज में यूज किया जाता है. ठीक है, कंपनीज में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, डिपार्टमेंट में. ठीक है, he is responsible for managing a tasks and coordinating activities to achieve a defined purpose and goals. ठीक है, अगर जो भी कंपनीज है या कोई मैनेजर है या कोई ऑफिसर वर्क है या कोई कॉलेजेस हो, कुछ भी हो जहाँ पे मैनेजिंग कर होता है, तो वो क्या होते हैं, मैनेजर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, टू अचीव, किसके लिए, टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए. ठीक है, आप क्यों क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको अपना बैचलर डिग्री को कंप्लीट करना है. ठीक है, देन बैचलर के बाद क्या करोगे आप, मास्टर्स करोगे, तो मास्टर्स की प्रिपरेशन करोगे आप.
फिनिश, ठीक है। Then as a result, innovation management is a systematic promotion of invention in organization and includes tasks of planning, organizing, management and control. ठीक है, इसलिए जो इन्वेंशन मैनेजमेंट का एक सिस्टमैटिक प्रपोर्शन है जिसमें आपको सिस्टमैटिकली चलना है। जैसे आपका सेमेस्टर 1, सेम 2, सेम 3 आपको जो सिस्टमैटिकली चल रहा है, वैसे इसमें भी सिस्टमैटिक चीजों टास्क होते हैं, जैसे कि पहले प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जैसे कि अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन किया, नया कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी का है, नया कुछ तो भी आपने कुछ और मशीन का इन्वेंशन किया, तो आप पहले प्लानिंग कर रहे हो, मॉडल बना रहे हो कि कहाँ से कहाँ ये होगा, कहाँ से कैसा होगा, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। देन आप उसको ऑर्गेनाइजिंग करोगे, देन उसको मैनेज करोगे, देन उसको कंट्रोल करोगे लास्ट में। इनोवेटिव मैनेजमेंट डील्स विद ऑल मेजर्स टू प्रमोट इन्वेंशन, to promote innovation in organization and to generate बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, इन्वेंशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाने का काम सबसे ज्यादा वही होता है, प्रॉफिट पहुंचाने का, और उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, क्या बेनिफिट जनरेट करने का काम होता है इन्वेंशन ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, इनोवेशन करने से आपकी कंपनी का भी फायदा हो रहा है, साथ में आपकी ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कॉन्स्क्वेयर न्यू मार्केट। ओके, अगर आप कोई तो भी नया सा तो भी प्रोडक्ट लेकर आए, नया तो भी सर्विस कर आए हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप नए मार्केट में उस चीज को प्रमोट कर रहे हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपके जो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके जो जो आपके जो पहले के जो आपके कस्टमर्स है वो भी उस चीज को एक बार ट्राई करने को देखेंगे। ठीक है, कुछ तो भी इनोवेशन करके अपने नया लेकर आए हो। ठीक है, पहले डव का सिर्फ शैम्पू था, देन इन्वेंशन करके डव का शैम्पू भी बनाया गया, देन शैम्पू के साथ साथ उसको जो बड़ा बॉटल्स आता था उसके साथ साथ छोटे पैकेट्स में भी उसको बनाया गया। तो क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग हो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो। ठीक है, देन इम्प्रूव टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस, जिससे कि हमारे कंपटीशन में हम लोग खड़े हो सके। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ब्रांड है, हमारा लोगो है, हमारा जो क्लॉथ है, उस चीज पे या उस सारे सब चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से ये सब चीजों का यूज करके हम अपने कंपटीटर्स के साथ में हम कंपटीशन कर सकते हैं। इसलिए इनोवेशन का कुछ ना जरूरी है। आपने भी हर बार देखा होगा कि हर बार मार्केट में कुछ नया नया सा फैशन आता है, नया नया ट्रेंड आता है।
हेलो हेलो। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो हर एक बार क्या होता है, ब्रांड में प्रोडक्ट में चेंजेस लाते जाते हैं कि कभी जैसे अगर आपने कुछ यूज कर रहे हो, कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या कोई आप क्लॉथ यूज कर रहे हो कोई कंपनी का प्रॉपर, तो उस क्लॉथ का आपको कोई मोस्टली शर्ट दिख रहे हैं या कुछ शर्ट में कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं, तो वही चीज का आपने कुछ और वेरिएशंस बना के मार्केट में सेल कर रहे हो। जैसे कि कोट में जो ज्यादातर फेमस है क्लॉथ, कौन सा क्लॉथ फेमस है गर्ल्स? कोट्स। कोट्स जो बनाते हैं वुमेन्स, जो आदमियों के। हेलो गर्ल्स बताओ। गर्ल्स, रेयॉन का नाम नहीं सुने आप लोगों ने? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम आ रही है। रेयॉन, पैंथलून, ये सारे, ये इसके नाम नहीं सुने आप लोगों ने ब्रांड के? हाँ मैम सुने। तो रेयॉन के जो क्लॉथ है ज्यादातर लोग उसके कोट बनाते हैं, हाँ मैम। है ना? तो आप वो कोट का अगर आपको कुछ उसमें और उस प्रोडक्ट में हो या उस क्वालिटी में और कुछ नयापन करना है, तो उसमें क्या आ गया है, अभी उसमें डिजाइनर आ गया है। उसमें आपको एम्ब्रॉयडरी करा हुआ मिलेगा या जरदोरी का वर्क करा हुआ मिलेगा या स्टोन्स लगे हुए मिलेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, और कुछ तो भी नया इनोवेशन करके मिल रहा है, नया तो भी क्रिएटिविटी मिल रही है। नई आइडिया के साथ आपको वो ही ब्रांड में कुछ और एडिशन करके मिल रहा है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स टू यूज न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसलिए हर एक बार मॉडल्स, हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, नया नया टेक्निक्स, नए नए सोर्सेस, नया नया डेवलपमेंट लाता है जिससे कि उसके कंपनी की इनकम बढ़े। ठीक है, इनकम सोर्सेस बढ़े और ब्रांचेस बढ़े, जिसमें कि उसकी और इनकम के सोर्सेस उसके लिए बढ़ते जाए, उसका बजट और बढ़ता जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है टास्क एंड एरियाज ऑफ एक्शन इन इनोवेशन मैनेजमेंट। कौन से टास्क में, कौन से एक्शंस में इनोवेशन मैनेजमेंट होता है? इनोवेशन मैनेजमेंट इज टू मेजर पिलर्स, दो मेजर पिलर्स है। वन ऑफ ऑन द वन हैंड द शेपिंग ऑफ फ्रेमवर्क कंडीशन। ठीक है, एक पहला है शेपिंग, टेकिंग द शेपिंग ऑफ फ्रेमवर्क कंडीशन, so that ideas are always created in the company and implemented into अरे यार screen so पहला पहला क्या दिया है, शेपिंग ऑफ फ्रेम वर्क कंडीशन, जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, शेपिंग कर रहे हो फ्रेमवर्क को अपने, so that the ideas are always created in the company and implement into a successful innovation. The focus here is on organizational development activities. ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटी यूज होती है जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि इस तरीके से ये चीज का या इस प्रोडक्ट का या इस कंपनी का लोगो ऐसा रहेगा या इसका ये प्रोडक्ट को हम इस तरीके से इस बॉटल्स में या इस कंटेनर में इसको हम देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर तरीके का फ्रेमवर्क करके उन्होंने उस चीज को कंडीशन में उसको कर रहे हैं, और इनका फाइनल एम क्या है, क्रिए उसका गोल क्या है कि कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट होना और एक्टिविटीज बढ़ना। ठीक है। एंड अदर हैंड में दूसरा जो पिलर है वो क्या है, actual innovation, active research, development and implementation of ideas. This requires, for example, creativity and project management. ठीक है, अभी एक्चुअल प्लान आपने बोल दिया कि ठीक है ये एक पाउडर सब्सटेंस है तो इसको इस तरीके के बॉटल में सेल करेंगे, या आपने प्लान कर लिया ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी के लिए, तो आपने प्लास्टिक की जो भी बॉटल्स थी तो आप उसको फिर कंपनी के कोई और कंपनी से आप बता रहे हो उनको कि इस तरीके की बॉटल्स हमको बन के चाहिए, कि जिससे कि हम हमारे सोप को या हमारे पाउडर को हम इस तरीके से मार्केट में सेल कर सके। तो देन जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड जो पिलर है उसमें क्या है कि एक्टिव सर्च, कि आपको देखना है कि इस बॉटल का जो उस बॉटल किस तरीके से बन सकती है, कहाँ से मटेरियल आएगा। देन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ आइडियाज, उस आइडियाज को आपको कहीं कुछ और चेंजेस करने हैं तो उसका देखोगे आप, कुछ और डेवलपमेंट करना है कि वो देखोगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करोगे आइडियाज को।
दिस रिक्वायर्स फॉर एग्जांपल क्रिएटिव एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कई बार ऐसे असाइनमेंट्स देती हूँ जिसमें कि काफी गर्ल्स जो अपने असाइनमेंट्स को काफी अच्छे क्रिएटिवली बनाते हैं, जहाँ पे हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट करते हैं, जहाँ पे उसको जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आईएमपीस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप अपने नोट्स को या अपने अपने जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स है उसको आप कितने अच्छे से क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितनी क्रिएटिव रहती है उतना लोगों को देखने की और उसको समझने में अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत इजी जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, innovation management is very versatile. The field of action of innovation management includes among others, these are the points जो कि innovation management में includes होते हैं। फ्यूचर मैनेजमेंट, जिसमें कि हम आने वाले फ्यूचर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये भी इनोवेशन मैनेजमेंट में आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कपड़ों का कितना क्रेज आता है, हर बार हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। ठीक है, पहले शॉर्ट पैंट्स एंड शॉर्ट कैप्रीज चल रहे थे बहुत, फिर अभी पैंट एंड जर्किंग आ गया है, अभी टॉप्स आ गए हैं, क्रॉप टॉप्स आ गए हैं, देन धीरे धीरे शर्ट्स आ गए। तो हर बार क्या हो रहा है, मार्केट में कुछ नया नया ट्रेंड आ रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, लोग उसको चीज को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हो कि फ्यूचर में कौन सा ब्रांड आ सकता है, फ्यूचर में कौन सी चीजों का ज्यादातर लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कुछ सेलिब्रेशन आता है, तो बरोबर उसी सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपको क्लॉथ या जो ट्रेंड चल रहा है उसी की आपको चीजें दिखती है मार्केट में। ठीक है, जैसे 26 जनवरी रही तो आपको क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ बहुत दिखेंगे मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे तिरंगे के कंसेप्ट में बहुत अच्छे अच्छे आपको ड्रेसेस दिखने मिलते हैं। संक्रांति के टाइम में आपको ब्लैक ड्रेसेस काफी देखने मिलेंगे। ब्लैक ड्रेसेस में भी काफी वेरिएशन आपको बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं, सूट में, सलवार में, या फिर आपको जो टॉप में लेना है या फिर। ठीक है, then development of the innovation strategy and planning of the innovation activities, for example with an innovation roadmap। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक डेवलपमेंट कर रहे हो, एक स्ट्रेटेजी प्लान बना रहे हो कि इस तरीके से ये इनोवेशन एक्टिविटीज को हम प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, and organizational and roles in innovation management such as decision making structures and process ownerships। ठीक है, अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि मार्केट में ये वाले डिजाइन के इतने 5,000 क्लॉथ में सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जिसने इसको डिसीजन लिया है, ऊपर से जो भी कंपनी में इस चीज का, ये प्रोडक्ट को बनाने का जो डिसीजन लिया है, वो बताएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी प्रोसेस कैसी होंगी, इसकी डिजाइन कैसी होंगी। उसी तरीके से वो उसको आगे ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरे तरीके से उसी रोल के हिसाब से, उसी डायरेक्शन के हिसाब से, उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको स्टिचिंग कर रही है। ठीक है, आइडियाज मैनेजमेंट टू फाइंड, डेवलप एंड इवेल्युएट आइडियाज। ठीक है, आइडियाज मैनेजमेंट में भी आप फाइंड आउट कर रहे हो आइडियाज को कि ये टॉप ऐसा बन सकता है, तो एक टॉप, यही टॉप को हम वैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है तो ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है और ये प्रॉब्लम को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई यूटेंसिल्स खाली हो जाता है, पुराना जार खाली हो जाता है, तो हम उसको फेंकते हैं क्या, नहीं, हम उसको कुछ और इनोवेटिव करके फिर से उसको यूज में लाते हैं, रीयूज करते हैं चीजों को। तो क्या कर रहे हैं आप वहां पे भी अपनी एक इनोवेट कर रहे हो, कुछ चीज अपने किसके थ्रू कर रहे हो, अपने क्रिएटिव आइडिया के थ्रू कर रहे हो आप। ठीक है, तो कोई बहुत आर्किटेक्ट है, कोई बहुत ही अपने कोई भी चीज को देख लिया, कोई खाली बॉटल को देख लिया तो भी इमेजिन कर लेता है कि उसमें कुछ तो भी बना सकते हैं, कुछ पेंटिंग कर सकते हैं या ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बॉटल का, वो बॉटल पे ग्लास पेंटिंग करके या कुछ भी उसको डेकोरेटिव करके वर्क करके उसको पेन स्टैंड बना लिया, या उसको एक ऐसा डेकोरेटिव आर्टिकल बना लिया। ठीक है, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी स्किल को, अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज को यूज कर रहे हो। इनोवेशन आइडियाज मैनेजमेंट वही होता है गर्ल, जहाँ पर्सन में क्रिएटिव आइडियाज हो, जहाँ वो पर्सन क्रिएटिविटी को दिखा सके, उसी को इनोवेशन आइडिया बोल सकते हैं। इनोवेशन प्रोसेस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन प्रोसेस ही है जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारे आइडिया को इनटू सक्सेसफुल सक्सेसफुल इनोवेशन को। ठीक है, मैंने एक आइडिया बनाया, एक डिजाइन बनाया है, फिर उसको ट्रांसफर करके मैंने बनाने के बाद, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, उस क्लॉथ को बनाने के बाद, मैंने उसको जब मार्केट में जब उसको प्लेस किया, तब उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। बड़े बड़े जो फैशन शोज होते हैं, फैशन ब्रांड्स होते हैं, उसमें भी यही चीज होते हैं गर्ल्स, हर बार कुछ तो भी नया ट्रेंड आते हैं,
हर बार कुछ तो भी नया, हर बार कुछ तो भी यूनिक। तो हमेशा उनकी वही कोशिश रहती है कि आप क्या लाएंगे इसके बाद, आप कौन सा दूसरा ट्रेंड लगा कर सकते हैं, इसके बाद कौन सा दूसरा ट्रेंड आ सकता है। ठीक है। देन कंसेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस प्लान, सॉल्यूशन डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग, ये सारे कंसेप्ट है जिसमें कि ये सब चीजों को इनोवेशन मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। डिजाइनिंग एंड इनोवेशन कल्चर दैट प्रमोट्स इनोवेशन, डिजाइनिंग करना। मैंने आपको अभी बोला कि अगर आपको सोप बनाना है, आप घर पे साबुन बना रहे हो, तो आपको डिजाइन कर रहे हो कि ये सोप का डिजाइन किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देंगे, या वो सोप के ऊपर कुछ नाम देना है क्या, या डिजाइन देना है क्या, तो आप खुद डिजाइन कर रहे हो। आपने पाउडर बनाया या मार्केट में कुछ तो भी बनाया, आपको सोल करना है, तो आप उसकी पैकेजिंग की डिजाइन देख रहे हो। ठीक है। आपने कुछ क्लॉथ बनाया, आप कुछ स्टॉप बना रहे हो, तो स्टॉप का जो कुछ वहाँ पे आपको कुछ डेकोरेटिव करना है, उसको कुछ एम्ब्रॉयडरी करना है या स्टोन्स लगाने हैं या कुछ भी, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको डिजाइनिंग उसका देख रहे हो किस तरीके से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इसको प्रमोट करने के लिए, और कितना इसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं और कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। Portfolio management and innovation controls. So for example, innovation indicators to control innovation activities. ठीक है। इसमें क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जिसमें कि क्या होता है इनोवेशन कंसेप्ट कंट्रोल किया जाता है, जिसमें कि जब भी आप वर्कर्स काम कर रहे हैं वो विद इन कंट्रोल में इंडिकेटर्स बताते हैं कि किस तरीके से इसका काम हो सकता है, कंट्रोल में काम करना है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में करना है। जब आपका बॉटल एक डिफाइनेड साइज में या शेप में हो चुका है, तो आपको वही कंडीशन में उसको वैसा ही हर एक चीज को बनाना है। डीलिंग विथ पेटेंट एंड प्रोटेक्टिव राइट्स। ठीक है। आपको जो भी एक पेटेंट आपका, जैसे हर एक चीजों का एक अलग अलग आपकी भी पहचान है। डव के शैम्पू की एक अपनी पहचान है, पेयर्स के साबुन की एक अपनी पहचान है। वैसे ही आपके ही प्रोडक्ट की, आपकी भी, आप अगर सोप बना रहे हो तो आपकी भी सोप की एक खुद की एक पहचान होगी। Open innovation and innovation network to exploit internal sources of innovation and resources. ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप, एक्सप्लोर कर रहे हो अपने इंटरनल सोर्सेस विथ इनोवेशन एंड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के साथ में है। चेंज मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट, अपना मैनेजमेंट को आप टाइम टू टाइम प्रॉपरली देख रहे हो। अगर आप क्लॉथ बना रहे हो, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आपके पास इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए कितना मटेरियल है, कितना टाइम है, कितनी मैन वर्क है, उसके हिसाब से भी आप क्या कर रहे हो, अपने प्लानिंग में चेंजेस कर रहे हो कि ये इतना इतना चीजें हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो आप किस तरीके से मैनेजमेंट में चेंज करोगे कि जिसमें आपका विद इन टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए। देन the diversity of activities in innovation management also makes it clear that they are integrate into all business areas. Innovation are all about। ठीक है। ये सब चीजों के लिए हम डाइवर्स एक्टिविटीज इनोवेशन मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि क्लियरली आपको पता है कि ये मेरा सोप है, ये मेरे सोप में इंग्रेडिएंट्स से पड़ रहे हैं, और ये सोप के इंग्रेडिएंट्स का इसके साथ में मुझे इस तरीके के स्ट्रक्चर में, इस तरीके के नाम पे, इस तरीके के डिजाइन पे ही मुझे प्रोडक्ट बनाना है। इसमें पूरी क्लियरिटी है, इसमें पूरी आपको हर एक चीज के बारे में, एक पार्ट के बारे में आपने सब कुछ प्लान कर लिया, आपने बिजनेस के बारे में प्लान कर लिया, बिजनेस एरिया के बारे में प्लान कर लिया, सब चीजों के बाद प्लान करने के बाद आप पूरा एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हो उस चीज में। ठीक है। इतना समझ में आया गर्ल्स? इतना समझ में आया आपको? कोई प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चंस? नो मैम। और अपनी क्लास की गर्ल्स को बोलो बेटा ज्यादा से ज्यादा अटेंड रहिए, रिपीट नहीं होगा ये लेक्चर्स, टॉपिक भी ओके रिपीट नहीं मैम। होगा, क्लास भी रिपीट नहीं होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट क्लास में हम एसेंशियल एसेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे क्या होता है। ठीक है। आज हमारा इनोवेशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट क्लास में हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे कि क्यों जरूरत है मैनेजमेंट की, व्यवस्था की क्यों जरूरत है। ओके मैम। ओके ठीक है। मैम। नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हाँ मैम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।